नाज़रीन, मैं हूँ खालिद फारूकी अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग साइफ़र कहानी के बारे में है। वो साइफ़र कहानी जिसको बताया गया कि ये बुनियाद बनी थी पीटीआई की हुकूमत के जाने की, और बानी पीटीआई इसके बारे में बहुत दावा करते रहे, जलसे जुलूसों में वो एक कागज़ लहराते रहे। लेकिन अब ड्रॉप साइट की जानिब से ये जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, एक ख़ास मौके पर, एक ऐसे मौके पर जबकि ये पूरा खित्ता एक क्राइसिस की लपेट में है और जिस पे किसी न किसी तरह से पाकिस्तान भी आ जाता है। आपको याद है कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की तो बड़ी कोशिशें हैं कि जब वो इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, और आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल इसी तरह से एक गैर मुल्की वेबसाइट और गैर मुल्की टीवी चैनल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को ये इन्वॉल्व करना था कि किस तरह से ईरान के तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हैं और मौजूद हैं। बहरहाल इसकी तरदीद कर दी गई। इसी तरह अब ये ड्रॉप साइट जो है, इसने साइफ़र की कहानी जो है और बड़ी तफसील के साथ और बड़ी डिटेल के साथ ये कहानी उसने दोबारा बयान की है। और इसमें बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि भारत पूरी तरह से दाखिल हो गया है इस पूरे किस्से में, और उसकी एंट्री हुई है। इसका मीडिया जो है वो साइफ़र की कहानी बहुत बयान कर रहा है, और तरह तरह के इसमें जो मफरूज़े तैयार किए जाते हैं वो मीडिया के सामने लाए जा रहे हैं। और भारत इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए पारित की गई थी, यानी उनकी हुकूमत रिमूव हो गई थी। पार्लियामेंट में उसकी अक्सरियत ख़त्म हो गई थी, और यूं अगले दिन शहबाज शरीफ साहब उसी सेटअप में रहते हुए वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इससे एक महीना पहले, तकरीबन मार्च 2022 का जो महीना था, उसमें इमरान खान ने एकदम से ये एक केस लेके आए कि उनकी हुकूमत गिराने में या उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं। और उनका इशारा जो है, पहले तो वो इशारों में बात करते रहे, फिर उन्होंने मीडिया को बुलाया, फिर उन्होंने सबके सामने कह दिया कि उनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने अमेरिका का नाम अपनी स्पीच में लिया, फिर उस पर सॉरी कह दिया, और यूं उन्होंने अपनी बात अपने वोटर तक, अपने सपोर्टर तक पहुंचा भी दी। लेकिन साथ ही वो फिर ये भी कहते रहे कि ये नाम उनसे गलती में लिया गया, मिस्टेक वो इसको अपनी कहते रहे, लेकिन इसका उन्होंने बहरहाल बहुत फ़ायदा उठाया। और उन्होंने अपने लोगों को इस बात पर कायल कर लिया कि उनकी हुकूमत बेसिकली एक गैर मुल्की साजिश के नतीजे में, जिसमें कुछ उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और यूं उनकी हुकूमत गिराई गई है। बहरहाल उसमें जो है बानी पीटीआई, उन्होंने जिस तरह जलसे जुलूस किए थे, जिस तरह वो पब्लिक के सामने जाके ये बयानात देते रहे थे, बाद में इन्हीं बयानात की उनके जो उस वक्त के साथी थे, उन्होंने बहुत हद तक तरदीद भी की। और बाज़ लोगों ने ये कहा, जैसे असद उमर उनके बड़े करीबी साथी थे, उन्होंने कहा कि ऐसे किसी साइफ़र का वजूद नहीं था। लेकिन इसी तरह बाकी लोग भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात से थोड़ा किनारा कशी करते रहे, और उन्होंने कहा कि साइफ़र कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी साजिश नहीं हुई थी। इमरान खान ने इसको सियासी मकसद के लिए एक चीज़ को एक पॉइंट बना के उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने जलसे में एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने लहरा दिया था, और सहाफ़ियों के सामने उन्होंने इसकी डिटेल रखी थी। और यूं उनकी एक इख्तलाफात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो इतने गहरे हो गए थे कि फिर यूं लग रहा था उस वक्त के इमरान खान बिल्कुल जाते हुए नज़र आ रहे थे। सो उनकी हुकूमत जो है वो अदम एतमाद के ज़रिए पार्लियामेंट में, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की तारीख के जो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जिनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ। अब इस मामले में जब हम इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल में जब खड़े हैं, तो भारत की तरफ से एक प्रोपेगेंडा मीडिया पे एक कैंपेन जो है वो शुरू हो गई है। इस मीडिया कैंपेन में पाकिस्तान को दो तरह से टारगेट किया जा रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देता रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त भी ये सहूलत जो है वो दे रहा है। ये भारत का जो सोशल मीडिया है, और मेजर गोरवारिया जैसे जो प्रोपेगेंडा वहाँ पे करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इन लोगों की तरफ से ये बात उछाली जा रही है कि पाकिस्तान क्योंकि हमेशा से अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देता रहा, तो इसलिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का कह दिया था। तो जब उन्होंने इनकार किया तो ये रीज़न बनी थी उनके इक़्तिदार से जाने की। हालांकि उसके बाद ख़ुद बानी पीटीआई ने
बार बार ये कहा कि मेरा इस मामले में अमेरिका से कोई इख्तिलाफ नहीं था, ना ही अमेरिका इसमें इन्वॉल्व रहा। सो अब और दूसरी बात जो है, अब पाकिस्तान की हुकूमत पर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर और पाकिस्तान की आर्मी पर भारत की तरफ से हम सब जानते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इस वक्त भी यही बात की जा रही है, और तब भी ये बात थी कि क्योंकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांग रहा था अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए। सो जब इमरान खान ने, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, इस पर इनकार किया, इस बात का अमेरिका में बहुत बुरा महसूस किया गया, और इमरान खान ने सिर्फ ये नहीं कि सिफारती सतह पर इसका इनकार किया, बल्कि उन्होंने पब्लिकली भी इस पर इनकार कर दिया था। दूसरी बात जो है वो सी पैक के हवाले से है, और दो बातें हैं भारतीय मीडिया, दो धारी एक तरह तलवार है। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी है, और दूसरी ये कि इमरान खान ने क्योंकि सी पैक पर काम रुकवाया नहीं था, तो बहरहाल उनके दौर में सी पैक पर काम रुक गया था, जिसकी वजह से चीन भी पाकिस्तान से नाराज़ था। तो वो ये नाराज़गी जो थी चीन की, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो चीन से दूर होता गया, और रीज़न इसकी ये बताएगी कि क्योंकि इमरान खान के दौर में सी पैक पर काम नहीं हो रहा था, तो उसको जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश हुई, तहरीक अदम एतमाद आई, तो उस वक्त चाइना बिल्कुल खामोशी से ये सारा तमाशा देखता रहा, और चीन ने कोई मुदाखलत नहीं की। हालांकि सिंपल सी बात यह है कि चीन हमेशा पाकिस्तान के मामलात में दाखिली तौर पर, जो पाकिस्तान की सियासत के मामलात होते हैं, इससे अमूमी तौर पर लाताल्लुक़ रहता है। चीन की अगर पाकिस्तान से दिलचस्पी ज़्यादा रही है तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से रही है। चीन की बहुत बड़ी सरमायाकारी है। चीन इसलिए इस मकसद के लिए पाकिस्तान को मशवरे भी देता रहा है। चीन ने खारजा पॉलिसी में जब कभी पाकिस्तान को मशवरा दिया, तो ये भी चीन की एक खामोश सफारतकारी होती है। चीन कोई एलानिया ना कोई बात करता है, ना किसी तीसरे मुल्क को वार्निंग जारी करता है, ना पाकिस्तान को कोई एलानिया मशवरा देता है। सो चाइना की पॉलिसी क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चीन जो है उस वक्त उसने मुदाखलत क्यों ना की, और क्या चीन उस वक्त पाकिस्तान से नाराज़ था। सी पैक पर तो अब भी जितना काम हो रहा है, हम समझते हैं कि तकरीबन वैसी ही एक स्पीड से है, और इसकी रीज़न जो है बुनियादी तौर पे ये दहशतगर्दी है, क्योंकि केपी में और बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी हो रही है, ये इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन भारत की तरफ से सी पैक के मामले पर पाकिस्तान और चीन को दूर करने की कोशिश की जा रही है, और उसकी ये कोशिश नहीं है। दूसरी बात जो है, भारत की तरफ से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, और ये कहा जाता है और ये कहा जा रहा है, और भारतीय जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे जो लोग प्रोग्राम करते हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से प्रो अमेरिका रही है, और इसलिए वो मतलब ये है कि वो अमेरिका की सपोर्ट में और अमेरिका के ख़िलाफ़ जब अगर किसी ने कोई राय रखी, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उस प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, या पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं की, बल्कि अमेरिका की पॉलिसी जो है इसको एक्सेप्ट किया। ये टोटली एक बेबुनियाद सी बात जो भारतीय मीडिया कहता है, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक नई नफ़रत पैदा करने की एक कोशिश है, और एक सियासी तौर पे एक इंतशार पैदा करने की एक कोशिश है, एक प्रोपेगेंडा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे का बुनियादी तौर पर जिसको जवाब देना चाहिए वो वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ वो बाकी सारे मामलात को देखती है, इसकी इस मौके पर जितना प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से, और मैं ये समझता हूँ कि भारत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा, अभी इसको और बढ़ाया जाएगा। कोई एक चैनल नहीं, उनका जो स्टेट मीडिया है वो भी इसमें आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें आया है और आएगा, और उनका जो सोशल मीडिया है, जितने नेटवर्क हैं, जितने प्लेटफॉर्म उनके हैं, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम में दूरी पैदा करने की एक कोशिश की जाएगी, जिसका मुकाबला करना और जिस प्रोपेगेंडे को रद्द करना वफाकी हुकूमत के तर्जमानों की जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया जो है ओवरऑल इन सब की भी जिम्मेदारी है। देखिए, ये साइफ़र का जो इशू था, ये पाकिस्तान का अपना था, और पाकिस्तान के अवाम ने इसको किस तरह से लिया, पाकिस्तान की अदालतों में इस बारे में फ़ैसले हुए। जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसकी खिलाफ वर्जी पर आपको याद है कि बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, इनको सज़ा भी हुई थी, लेकिन फिर अदालतों की तरफ से ही उनकी वो सज़ा जो है वो ख़त्म भी हो गई थी। सो पाकिस्तान में ये मामला हुआ। भारत की ये जो एंट्री है इस वक्त साइफ़र के मामले में, और फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट जो हैं उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ से साइफ़र का मामला शुरू हुआ था,
अब एक नया खेल शुरू हो गया है और इस खेल में आप यूँ समझे कि साइफर की ये सेकंड एक किस्त है, दूसरी किस्त है कि जहाँ पे पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है ये उसी तरह से ही तब्दील हो सकता है जिस तरह अप्रैल 2022 में हुआ था। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला जो है पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमानों को ज़रूर करना चाहिए।